जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका वीडियो हुआ है तिलका मांझी भागलपुर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो आपका वीडियो हुआ जनरल स्टडीज़ का यानी जनरल स्टडीज़ जिसमें आपका बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी पार्ट थर्ड के लिए, पार्ट थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, किन्हीं का उनसे कोई दिक्कत नहीं, सबों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो है तीनों का पेपर सेम आता है। इसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यानी जितने भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें से पार्ट वन करके यानी लिया गया है कि एक पार्ट और इनका आएगा। तो चलिए पार्ट वन में देखते हैं कितने क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 चारों पेपर का आ चुका है। और हिस्ट्री का भी एक पेपर 5 का आ चुका है। अगर जबकि आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख लें। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 में। और ये महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़ने को कहा। ये महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आपका मेघदूत के रचयिता कौन थे। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर एक पेपर में और हर एक एग्जाम जो भी आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम उसमें पूछ लेता है कि कौन सा पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा का जो आपका प्रथम स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर आपका लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद का नाम किसके साथ जुड़ा है। तो रामकृष्ण मठ के साथ। स्वामी विवेकानंद का नाम किसके साथ जुड़ा है, तो रामकृष्ण मठ के साथ। नेक्स्ट आज का जो आपका प्रश्न है वो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर जबकि हम बात करें तो वो बृहस्पति है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और आज का जो आपका एक क्वेश्चन मेरे तरफ से हुआ है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट आपका भारत और चीन के विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के विभाजन रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और चीन के विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट आपका हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए यानी कि वो चाहे हृदय की धड़कन बढ़ जाए या घट जाए उसको जब नियंत्रित करना हो तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पेसमेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पेसमेकर का। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, तो इसमें आपका क्वेश्चन ये ना पूछ के कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, इसमें एक और ऐड कर दिया कि भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया कि भारत के उस समय के रक्षा मंत्री कौन थे। तो वीके कृष्ण मेनन जो जिनका कार्यकाल 1957 से 1962 था, यानी कि भारत चीन युद्ध के समय जो रक्षा मंत्री थे हुए थे वीके कृष्ण मेनन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सन 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका जो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, जो कि 21 महीने का आपका जो आपातकाल लगा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर। तो उस समय के जो राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। सन 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंसुलिन किसके उपचार के लिए दिया जाता है। इंसुलिन किसके उपचार के लिए दिया जाता है, तो मधुमेह। इंसुलिन किसके उपचार के लिए दिया जाता है, तो मधुमेह। अब्राहम लिंकन
यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति कब चुने गए थे? तो 4 मार्च 1861 में ये 16वें राष्ट्रपति के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट आपका है, एक स्वस्थ व्यक्ति की रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो उनका रक्तचाप 120/80, यानी कि 120/80 जिनका भी रक्तचाप हो वो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि आपका भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, वो सबसे पहले आपका देविका रानी को दिया गया था। किनको दिया गया था? तो देविका रानी को। नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर जबकि हम बात करें कि भारत के दूसरे तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारतीय गवर्नर थे, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर थे, लेकिन भारत के दूसरे ये गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट आपका होगा ओजोन परत में छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छिद्र के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट आपका कौन सा कोशिका सभी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखता है? तो स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका जो वो सभी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आपका है कौन नदी बंगाल का शोक के रूप में विख्यात है? तो बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर को। और आज का जो आपका एक प्रश्न है वो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न हुआ है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टा। थियोफ्रेस्टा को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एक प्रश्न और आपके लिए है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।